नाउ सो फ्रॉम हियर मैं आज आपको स्क्वायर, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ये तीन प्रोसेस सिखाने वाला हूँ और बहुत ही स्पीड है, मतलब विद द शॉर्ट ट्रिक्स हम बात करेंगे, सारी चीजें हम बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स की। ठीक है, तो सुनिए, बात समझिए। एक्चुअली क्या है, मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि नंबर्स नंबर्स एक्चुअली कैसे होंगे। कि अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि कोई भी एक ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस 5 हो, कोई भी एक ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस 5 हो, उनका स्क्वायर कैसे निकालें? हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर which have unit place is 5? हेलो हेलो, हाँ जी सुनिए। तो देखिए, मैं बात ये कह रहा हूँ कि आप ऐसे नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहते हैं जिनका यूनिट प्लेस 5। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि ये जो ट्रिक है ये बहुत ही मामूली सी ट्रिक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक। ये ट्रिक आजकल के 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों को ही पता है। अगर आपको नहीं पता तो आप पता करें। कैसे? कि आप किसी भी नंबर को, जैसे एज एन एग्जांपल कि आप कोई नंबर लेते 75 और यू वांट टू टेक अ स्क्वायर ऑफ 75। तो व्हाट यू विल डू, तो यू विल डू जस्ट लाइक दिस कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो 5 है 5 का स्क्वायर कर देंगे। 5 स्क्वायर इज 25। 5 स्क्वायर इज व्हाट 25। एंड जो टेंथ प्लेस था उसका मल्टीप्लाई आप नेक्स्ट नंबर में कर देंगे। 7 8 जा 56 and 5 square will be 25. So the answer will be 5625. That will be your answer. Correct answer of the square of 75. Clear? बिल्कुल सिमिलर वे में अगर बात करें तो 95 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आपको पता है कि 95 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 90 एंड 5 स्क्वायर विल बी 25। तो 90 25 विल बी योर आंसर। ऐसे ही आप किसी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं जिसका यूनिट प्लेस जो है 5 है। जैसे 55 का देखेंगे तो 5 into 6 that will be 60 and 5 square will be 35 25। So 30 25 will be your correct answer। And now अब आप कहते हैं अगर कोई 3 डिजिट का आंसर चाहिए तो भी 3 डिजिट का भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा। 11 मल्टीप्लाइड बाय 12 and 11 multiplied by 12 is what 132 and 5 square is 25। This is correct। So आपकी बढ़ेगी तब जब आपका नंबर आपकी रेंज से थोड़ा सा बाहर आने लगेगा। कैसे? जैसे अब 125 का स्क्वायर कहते हैं, हालांकि ये नंबर अभी छोटा है बट 12 मल्टीप्लाई बाय 13 करना आप सभी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है ना। अब लेकिन इतना तो प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब 12 मल्टीप्लाई बाय 13 तो करना आना चाहिए ना। अगर देखो, अब मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूँ तो अगर मान लो कभी आपसे पूछ दिया 215 का स्क्वायर क्या होगा और आपसे 21 into 22 करने को बोल रहा है, तो मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा कि 21 का स्क्वायर तो आपको आता है ना। आपको 21 का स्क्वायर आना है तो 21 मल्टीप्लाई बाय 22 करना है और आपको 21 मल्टीप्लाई बाय 21 तो करना ही है। इट मींस 441। यस, अब आपको एक 21 और मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। इट मींस 462 462 and 5 square will be 25। that will be your correct answer। क्लियर? मैं सिर्फ इतनी हेल्प, मैं आपको तरीके बता सकता हूँ, करना आपको पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ तरीके बता सकता हूँ, मैं आपके एग्जाम में तो करूंगा नहीं और ना ही कोई डायरेक्ट हो जाएगा। सिर्फ ऐसा लिखने से तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो जाना कि 21 मल्टीप्लाई 22 कर दिया और मल्टीप्लाई हो गया। आपको ही करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है, the 12 multiplied by 13 is 156 because 12 square is 144। सभी को पता है, इसमें 112 और जोड़ दो, इसमें एक 12 और ऐड कर देंगे तो 156 and 5 square will be 25। This is correct। Now so move to the next question। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड को डिफरेंशिएट करने। अब आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में घूम रहा होगा कि क्या इसी मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर किया जा सकता है? तो हम कहेंगे देखो, ऐसा नहीं है, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के लिए एक ही मेथड काफी नहीं हो। ये जो टिप्स हमने यूज करी है वो सिर्फ इसलिए यूज करी है जो ऐसे नंबर्स के लिए यूज करी है जिसका यूनिट प्लेस 5 हो। क्लियर? सो अब किसी का यूनिट प्लेस अगर डिफरेंट होगा, 5 के अलावा कोई भी नंबर होगा तो उसका ऐसे आप नहीं करते। तो फिर आप कहेंगे सर ऐसे अगर मेथड चेंज करते रहेंगे तो हो गया, फिर बहुत सारे मेथड कलेक्ट हो जाएंगे, है ना। नहीं, एक्चुअली क्या है, 5 जो है वो बहुत ही स्पेशल नंबर होता है। ऐसे नंबर जो 5 से एंड होते हैं, यूनिट प्लेस जिनका 5 होता है, वो बहुत ही स्पेशल कैटेगरी में माने जाते हैं, है ना।
तो उनके लिए हमने डायरेक्ट अप्रोच कर रखा है, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में हमें कैलकुलेशन में देखने को मिलते हैं। अब बात करें अदर नंबर की, तो अदर नंबर के लिए आपको बहुत सारे मेथड से गुजरना होगा। मतलब एक मेथड में आपको ऐसा बताऊंगा जिससे आप सारे नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं, बट उससे पहले आप पहले मेथड्स के बारे में जानें। बहुत सारे लोग मैथ्स जो है वो शॉर्ट ट्रिक से पढ़ते हैं, शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक चलाते रहते हैं, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक होता क्या है पहले ये तो जानो। कोई आपको किसी और मेथड से पढ़ाकर बोल देता है कि ये शॉर्ट ट्रिक है, नहीं, हर मेथड शॉर्ट ट्रिक नहीं होता। एक्चुअली देयर आर 3 मेथड टू सॉल्व द मैथमेटिक्स इक्वेशंस और क्वेश्चंस। सो फर्स्ट मेथड इज ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड मतलब कि ट्रेडिशनली आप उससे सॉल्व करें। जैसे अगर आपको कोई कहता है कि 32 का स्क्वायर निकालिए, तो यू शुड हैव टू मल्टीप्लाई बाय 32 बाय 32, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड जस्ट लाइक दिस। So the procedure is called traditional method. And second one is formula method. अब देखो ये formula method क्या होता है, ये ध्यान दो, सभी बच्चे ये ध्यान देंगे, क्योंकि formula method भी बहुत अप्रोच किया जाता है स्क्वायर निकालने के लिए। एक्चुअली 32 को, जैसे किसी भी 2 डिजिट नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है, तो आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 2 का स्क्वायर करना है। फर्स्ट यू शुड हैव टू स्क्वायर ऑफ द यूनिट प्लेस। फर्स्ट यू शुड हैव टू स्क्वायर ऑफ द यूनिट प्लेस वैल्यू। तो 2 स्क्वायर विल बी 4। नाउ अब आपको क्या करना होगा, you should have to multiply the both the numbers and then twice. So 2 3 is 6 and make it twice. 2 3 is 6 and make it twice. So 2 3 is 6, 2 is 12. So 6 2 is 12. It means 1 will be carried and 3 square. अब आप 10th place का स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 square will be 9 plus 1 is 10. So 1024, that will be the square of the 32. आपने कैसे किया, इस प्रोसीजर को दोबारा से देख लीजिए। किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर करना हो तो आप कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए जैसे 71 का स्क्वायर करना है ना, तो 1 स्क्वायर विल बी 1, 7 1 जा 7 एंड मेक इट ट्वाइस 14 एंड 7 स्क्वायर इज 49 प्लस 1 इज 50। सो द स्क्वायर इज डन। क्लियर? ये प्रोसीजर सीख गए सभी लोग? ठीक, 2 डिजिट नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आप कुछ ऐसा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अब जैसे एक नंबर मैं आपको देता हूँ 62 का स्क्वायर करना है, आपको करके देखिए जल्दी से। 62 का स्क्वायर करना है, आप अपने कॉपी पेन पे करके देखिए जल्दी से और बताइए आंसर क्या होगा। कमेंट फास्ट बाय दिस प्रोसीजर, बाय दिस फॉर्मूला मेथड। बेटा शिवांगी शर्मा और जो भी ये द्वारा लॉगिन कर रहे हैं, प्लीज अब लॉगिन ना करें, अदरवाइज आई विल नॉट जॉइन यू। ओके, आप, मैं कल फिर बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ कि आप बार बार लॉगिन ना करें, ठीक है? कॉल आ जाता है, कॉल काट सकते हैं ना। लिसन, 62 स्क्वायर क्या होगा बताइए? ओके, 3724। So first of all, 2 square will be 4, 6 2 is 12 and 12 into 2, 12 into 2, बेटा देखो 12 into 2 is 24, 24 मतलब हो गया हमारा 2 कैरी। 6 square is 36 plus 2 is 38, so the answer will be 3844। आपने गलत किया है भाई सभी ने। क्या कर रहे हैं आप लोग, 36 के 37 कैसे आ गया ये? हाँ जी बताइए, एक और चेक कीजिए जल्दी से, आप लोग मेथड सीखे नहीं है, एक और चेक कीजिए फटाफट। तो अब आपको बताना है 73 स्क्वायर, व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ 73? हेलो, 3 square is 9 and 7 3s are 21 and 2s are 42. 7 3s are 21 and 2s are 42, so the 4 will be carry. 7 square is 49 plus 4 will be 53, so the answer is 5329। हाँ विशाल प्रजापति, आपने मिस्टेक किया है 5019 में, 5329, मेक दिस करेक्ट। ओके, अब देखो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि ये जो प्रोसीजर है ना, ये फॉर्मूला मेथड है। अब कोई अगर आपको ये बोलता है कि ये प्रोसीजर शॉर्ट ट्रिक है, तो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक हो ही नहीं सकता। शॉर्ट ट्रिक एक्चुअली क्या होता है कि शॉर्ट ट्रिक एक ऐसे मेथड होते हैं जिसमें विदाउट यूजिंग पेन और पेपर यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इजीली एंड गेट द आंसर बाय ओरल ऑन अ फिंगर टिप।
बात समझ रहे मेरी? ऐसा कोई भी मेथड शॉर्ट ट्रिक कहलाने लायक नहीं होगा जिसमें आप पेन और पेपर का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये फॉर्मूला मेथड है। अब आपको मैं बता दूं ये फॉर्मूला मेथड क्यों है, क्योंकि ए प्लस बी का अगर आप होल स्क्वायर ऑपरेट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सब आपने पहले भी सुना होगा। तो ए एंड बी आर द बोथ नंबर, है ना? बी स्क्वायर आपने सबसे पहले किया, दोनों का मल्टीप्लाई किया एंड ट्वाइस किया, एंड देन आपने ए का स्क्वायर किया। यस नो? ये तो किया था आपने, बताइए। तो दिस इज द फॉर्मूला मेथड, नॉट द short trick. So what will be the short trick? What the method, which of the method we can call it short trick? So the method will be this. Short trick method जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसको विदाउट पेन और पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? वो सुनो, लिसन, ध्यान दें। तो अब मैं आपके सामने शॉर्ट ट्रिक मेथड अप्रोच यूज करने वाला हूँ। देखिए एक्चुअली क्या है, शॉर्ट ट्रिक यूज करने से पहले अभी मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, हाउ टू मेक अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर अप टू 100, मतलब 100 तक के। अभी तो देखो आप सभी को कहाँ तक के स्क्वायर आने चाहिए पहले वो सुन लो। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अर्थमेटिक एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो यू शुड हैव टू रिमेंबर स्क्वायर अप टू 25। और ये सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट को तो आनी चाहिए और आते भी हैं। अगर आपको 25 तक के स्क्वायर नहीं आते तो प्लीज इस 25 तक के स्क्वायर को याद कर लीजिए। विदाउट दिस यू कैन नॉट अप्लाई द शॉर्ट ट्रिक्स एज वेल। देखो सीधी सी बात है, मैथ्स में कुछ ना कुछ बैकअप होना चाहिए। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पहले से कुछ आना चाहिए, अदरवाइज आप फिर दिक्कत में आएंगे। मतलब अगर आपको पहले से कुछ नहीं आता होगा ना तो आप मैथ्स में ज्यादा कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक्स बेस्ड होती है, पहले से कुछ बैकअप होना चाहिए। अगर आपको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर आते हैं तो इस बात की गारंटी मेरी है कि आपको 100 तक के स्क्वायर तो आज ही आ जाएंगे। 100 छोड़ो 125 तक के स्क्वायर आ जाएंगे आज ही, वो भी ओरली। ठीक है, बस 1 to 25 आपको स्क्वायर आना चाहिए। अब कैसे कैसे ऑपरेट करेंगे वो, तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर को 40 to 60 और 90 to 110 की रेंज में ब्रेक कर दिया। दो रेंज में ब्रेक किया, एक तो 1 से लेकर 25 तक तो आपको याद होना चाहिए। अब आगे के नंबर जो होते हैं वो थोड़े टिपिकल होते हैं और वो याद नहीं होते, तो हम उन्हें बनाना सिखाएंगे आपको। ओरली आप बना सकते हैं 4 सेकेंड्स। कैसे? उनको हमने दो लिमिट में ब्रेक करके रखा है, एक तो 40 to 60 और एक 90 to 110। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ 40 to 60। तो हाउ टू मेक अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर बिटवीन 40 to 60? सो मेक इट टेबल 40 to 60, मेक अ टेबल। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कॉपी पेन जिस पे भी यूज कर रहे हैं, जिस पे भी आप रेफर कर रहे हैं, सारा 41 से लेकर 50 तक, 51 से लेकर 60 तक के नंबर लिखते हैं। राइट कर ले जल्दी से, फिर हम इनके स्क्वायर निकालें। अगर आपने राइट कर ली है जल्दी से राइट करो। एक्चुअली मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इसमें, ठीक है? मैं आपको बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पर अपन को टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस करनी है। अब सुनिए बात क्या है कि 41 से लेकर 60 तक, 41 से लेकर 60 तक अपन को चलना है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम 40 से लेकर 60 तक के नंबर का स्क्वायर बनाते हैं तो बीच वाला नंबर जो होता है, हमारा जो बीच वाला नंबर होता है वो हमेशा हमारा बेस का काम करता है। वो हमेशा हमारा बेस का काम करता है, मतलब ये नंबर जो होता है वो हमारा बेस नंबर होता है। क्लियर? ये नंबर जो होगा वो हमारा बेस नंबर होगा। और जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो एक स्पेशल नंबर यहाँ पर आएगा 25। एक स्पेशल नंबर आएगा, वो आएगा 25। ठीक है, एक बेस नंबर होगा और एक स्पेशल नंबर होगा। मतलब कंपैरिजन टोटली 50 से होना है और कैलकुलेशन पूरी की पूरी 25 से होगी। ठीक है, चलो अब सुनो मेरी बात। देखो जब भी हम 40 to 60 तक के नंबर का स्क्वायर करेंगे तो एक बेस नंबर होगा 50 और एक स्पेशल नंबर होगा 25। अब इनका स्क्वायर करने के लिए मैं आपको 3 लाइनें दे रहा हूँ। 3 गोल्डन लाइन है जो किसी भी नंबर का स्क्वायर करने में कैपेबल है। 3 गोल्डन लाइन ऐसी मैं आपको कह रहा हूँ किसी भी नंबर का स्क्वायर करने में कैपेबल है अप टू 100। मैं तो कह रहा हूँ अप टू 100 नहीं, बियॉन्ड 100 भी आप इन्हीं लाइन का यूज करके स्क्वायर कर सकते हैं। तो 3 लाइन बड़ी फनी होंगी जो कि हिंदी में आपके सामने लिखी हुई है। क्या है पढ़ लीजिए। जितना कम है उतना कम करो, जितना कम है उतना कम करो।
जितना ज्यादा है उतना ज्यादा करो, और जितना कम या ज्यादा किया है उसी का स्क्वायर करो। जितना कम है उतना कम करो, जितना ज्यादा है उतना ज्यादा करो, और जितना कम या ज्यादा किया है उसका स्क्वायर करो। ठीक है ना? ठीक है। सो मैं, हाँ जी, कैसे समझाऊंगा? हेलो, हाँ जी, हेलो सर। हाँ जी। सर आपने 40 और 60 के बीच में निकाला था सर, तो मेरा नेटवर्क इशू हो रहा था तो मैंने समझा नहीं है, तो मैं प्लीज। आपको कह रहा हूँ कि 40 to 60 तक के नंबर के जब भी स्क्वायर निकालते हैं तो एक बेस नंबर होता है 150, बीच वाला नंबर होता है वो बेस होता है, और एक स्पेशल नंबर होता है 25। अभी हमने उसको ऑपरेट नहीं किया है, अभी मैं आपको वो 3 लाइन शो कर रहा हूँ जिसकी मदद ओके से आप सर। किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। वो 3 लाइन है ये कि जितना कम है उतना कम करो, जितना ज्यादा है उतना ज्यादा करो, और जितना कम या ज्यादा किया उसी का स्क्वायर करो। क्या? जितना कम है उतना कम करो, जितना ज्यादा है उतना ज्यादा करो, और जितना कम या ज्यादा किया उसी का स्क्वायर करो। अब एक बात ध्यान रहे कि इन दोनों लाइन में से कोई एक लाइन यूज होगी, इन दोनों लाइन में से कोई एक लाइन आपकी यूज होगी, और ये थर्ड लाइन जो है वो आपकी हमेशा यूज होगी। ये थर्ड लाइन जो है वो आपकी हमेशा यूज होगी। क्लियर? अब सुनो, अब देखो स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान दें, बस मुझे प्रोसीजर देखना है। अब देखो आप प्रोसीजर देखें सभी लोग कि अगर मैं 47 का स्क्वायर निकालता हूँ, अगर मैं 47 का स्क्वायर निकालता हूँ तो मुझे क्या करना है? फर्स्ट यू शुड हैव टू कंपेयर द वैल्यू 47 बिटवीन 50। सबसे पहले आपको 47 से लेकर 50 तक का कंपेयर करना होगा, 50 से। ठीक है, फर्स्ट यू शुड हैव टू कंपेयर द वैल्यू 47 टू 50। तो चेक करिए कि 47 से 50 मतलब जिस भी नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं उसको कंपेयर करिए 50 से। कंपेयर करते हुए क्या कंपेयर करना है कि चेक करना है कि हमारा जो नंबर है वो कम है कि ज्यादा है। ठीक है, तो 47 टू 50 जब कंपेयर करेंगे तो कितना कम है, आप ये चेक करेंगे कम है कि ज्यादा है, तो आप कहेंगे हमारा नंबर कम है। अब कितना कम है तो आप कहेंगे 3 कम है सर। क्यों? 47 कंपेयर टू द 50 तो कितना लेस है, 3 लेस है। और आपने अभी 3 लाइनों में से पहली लाइन पढ़ी थी जितना कम है उतना कम करो, कितना कम है 3, तो जितना कम है उतना कम कर दो, तो 25 में 3 कम कर दो। कंपेयर 50 से करना है, कम 25 में करना है, तो 25 में 3 कम कर दे तो दिस विल बी 22, दिस विल बिकम 22। अब मैंने आपको बोला था 2 लाइनों में से कोई एक लगेगी और थर्ड वाली लाइन हमेशा लगेगी। तो थर्ड वाली लाइन क्या थी, जितना कम या ज्यादा किया है उसी का स्क्वायर कर दो, जितना कम या ज्यादा किया है उसी का स्क्वायर कर दो। तो कितना कम किया था 3 का स्क्वायर क्या होगा, व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ 3? तो इट्स 09। तो द आंसर इन फ्रंट ऑफ। अब जैसे अब देखो कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे तो मैं एक बार पूरा प्रोसीजर वाइंड अप करके दूंगा। फर्स्ट 47 compared to the 50, how much less? 3. So 25 minus 3 is 22 and 3 square what I add to the 20। ठीक है ना? अब जैसे मुझे 49 का स्क्वायर निकालना है, तो 49 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना। 49 जस्ट कंपेयर टू द बेस 1 लेस, -1 करो 24, 1 स्क्वायर विल बी 01। 43 का स्क्वायर करना मान लो, तो 43 जस्ट कंपेयर टू द बेस 50, हाउ मच लेस 7, 25 minus 7 is 18 and 7 square will be 49। क्लियर? जैसे 41 स्क्वायर और करना है, 41 स्क्वायर, 41 कंपेयर टू द 50, तो हाउ मच लेस 9 लेस, 25 minus 9 is 16 and 9 square is 81। अब देखो इस साइड का स्क्वायर करके देखो, तो 52 का स्क्वायर करना है, 52 हाउ मच मोर, इट्स 2 मोर, सो 52 प्लस 25 में 2 मोर कर दो 27 एंड 2 स्क्वायर विल बी 04। अगर आपको 55 का भी स्क्वायर करना है
तो ये तो आपको पहले से पता है कि देखो 55 वाली नंबर का स्क्वायर मैंने आपको पहले से सबसे पहले टेंस किया है कि 5 6 30 और 25 से आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। हाउ मच मोर? 5 मोर, 25 प्लस 5 30 एंड 5 स्क्वायर विल बी 25। 58 का स्क्वायर करना है तो 5 58, हाउ मच मोर इज 8 मोर, तो 25 प्लस 8 इज 33 एंड 8 स्क्वायर विल बी 64। तो क्या सभी को ये बात समझ में आ गई कि कैसे कर रहे हैं हम, क्या प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं? क्या सभी को समझ में आ गया? अगर सभी को समझ में आ गया है तो आपने अपनी कॉपी पर यहाँ पर भी ये सीरीज लिखी थी, वहां पर सारे के सारे नंबर को सीक्वेंस से बना के देखिएगा। अब मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूँ, देखो मैं आपको अभी टाइम नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा टॉपिक ज्यादा पढ़ाना चाहती है, आपको मैंने प्रोसीजर बता दिया है, अब आप आगे चले, ठीक है। आगे क्या करना है, अब आप जब पूरा परफेक्ट फॉलो करेंगे तो आपको आगे जब आप चलेंगे ना इसमें, तो आपको आगे जाकर एक चीज इसमें दिखेगी ऐसी, मतलब जब आप पूरे नंबरों के स्क्वायर निकाल लेंगे, जब आप सभी नंबर के स्क्वायर जब आप सभी नंबर के स्क्वायर निकाल लेंगे, जब आप सभी नंबरों के स्क्वायर निकाल लेंगे तो आपको कुछ ये पैटर्न दिखेगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे इसमें शॉर्ट ट्रिक ढूंढेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या? एक ऐसी कि सर ये देखो 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 4 का, 8 का, 9 का, 16 17 18 19 20 21 22 ऐसे गिनती लिखिए। ये चीज मत पकड़ना, ये चीज जो है वो आपके लिए हानिकारक होगी। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर कभी भी रेस थोड़ी लगवाएगा, आपसे ये थोड़ी कहेगा कि बताओ चलो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो 40 60 70 नंबर का स्क्वायर जल्दी से लिख लेते हैं। अरे तो इस बात का कोई मतलब नहीं है ना। देखिए आपसे एग्जामिनर कभी नहीं, आपसे तो रैंडमली पूछा जाएगा कि व्हाट विल इज द स्क्वायर ऑफ 47, सीधे पूछेगा आपसे कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 47, और आपको ट्रिक अप्लाई करनी है। 47 कंपेयर टू द बेस 50, हाउ मच लेस? 3 लेस, तो 25 में 3 कम करो, 22 और 3 स्क्वायर 09, डन, ओरल कर लोगे आप। बताओ अब जैसे 57 का स्क्वायर काफी है, देखो 57 कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, 7 मोर करो, 25 में 32, 7 स्क्वायर इज 49, डन, क्लियर। सो अब बढ़ते हैं आगे। अब कुछ बच्चों के मन में ये होगा कि क्या सर इससे 40 से लेकर 60 तक के नंबर का ही स्क्वायर हो पाएगा, क्या कोई और नंबर के स्क्वायर नहीं हो पाएंगे? तो मैं कहूंगा बिल्कुल हो सकता है। अगर आप 38 का स्क्वायर बाय द सेम ट्रिक करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट कंपेयर टू द बेस, हाउ मच लेस? 38 is how much less to the 50? So you will say 12 less. So 25 minus 12, that will be 30. 25 minus 12, that will be 30. And 12 square is 144. So the answer is 1444. बताइए, बात समझ में आ गई क्या? एक्चुअली क्या है, देखो बात ये है, जब मैं आपसे ये कह रहा था 47 का स्क्वायर करो तो आप कह रहे थे कितना लेस है? 3 लेस है, तो 25 माइनस 3 इज 22। अब 3 स्क्वायर क्या था? 9, लेकिन मैंने लिखा था 09। तो एक्चुअली क्या है, हमको डबल डिजिट देखने लिखा। अगर किसी नंबर का स्क्वायर सिंगल डिजिट में है तो उसमें 0 लगा लो, किसी नंबर के स्क्वायर में पहले से ही 2 डिजिट है तो ऐसे छोड़ दो, किसी नंबर के स्क्वायर में अगर 3 डिजिट है जैसे 144 थे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिजिट लेने हैं और 1 डिजिट को कैरी फॉरवर्ड कर देना। क्लियर है? तो ये प्रोसीजर आप ओरल कर सकते हैं भाई, ओरल कर सकते हैं। जैसे अब मैं आपको बोलूं अगर 63 का स्क्वायर करना है तो आप क्या करेंगे? हाउ मच मोर 63 देन द 50 इज 13 मोर, तो 13 मोर करो, 25 में 38, 25 में 13 मोर किया 38, एंड 13 स्क्वायर विल बी 169, so the answer will be 39 and 69. Clear? So the answer will be 3969. That's it. क्लियर है भाई? बताओ वहां तक किसी को कोई समस्या, कोई को तो तकलीफ, कष्ट, किसी को कोई भी डाउट? एनीबॉडी who have the doubt till now, please tell me. If you are done then please type D. If you are done then please type D. Everybody, देखो सभी लोग करेंगे तो मजा आएगा, अदरवाइज नहीं करेंगे तो फिर किस लिए क्लास में? मैं सीधे कहता हूँ आप किस लिए क्लास में? आपका ना होना होना बराबर ही है ना। चलिए, so make it confirm, make me confirm if you are in the class now. So अब हम बात कर रहे हैं 90 to 60
अभी आपने क्या कहा, 40 to 60 तक के नंबर की रेंज में अगर कभी भी कोई नंबर आए तो उसका स्क्वायर कैसे करना है, कंपेयर करना है 50 से, कैलकुलेशन करनी है 25 से। लेकिन अगर कोई नंबर 90 to 110 की रेंज में आता है, अगर कोई नंबर 90 to 110 की रेंज में आता है तो आप क्या करेंगे, तो आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है यहाँ पर। वो है क्या, तो वो आपको क्या करना है, आपको करना होगा सबसे पहले 90 to 110 का जब भी आप स्क्वायर कर रहे हैं तो बीच वाला नंबर जो है बेस, वो आपका 100, वो आपका बेस नंबर है, ठीक है। बीच वाला नंबर हमेशा बेस का काम करता है। एंड यहाँ पर एक स्पेशल नंबर जो आता था वो 90 to 110 की रेंज में काम नहीं करेगा। क्या, बीच वाला नंबर आपका बेस का काम करेगा, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल नंबर आप लिखते थे 25 लिखा था पिछली बार, लेकिन यहाँ पर कोई नंबर नहीं, बस वही 3 लाइनें सेम रहेंगी, जितना कम है उतना कम करो, जितना ज्यादा है उतना ज्यादा करो, जितना कम या ज्यादा किया उसका स्क्वायर करो। तो उसका स्क्वायर करने के लिए आप तैयार हो जाओ। जैसे 97 का स्क्वायर करना है तो कुछ नहीं, जैसा कह रहा है वैसा वैसा करते जाओ। 97 कंपेयर टू द बेस हाउ मच लेस, तो इट्स 3 लेस, 3 लेस करो 97 को। अब 97 में ही 3 कम कर दो। क्या करना है, 97 में ही 3 कम कर देना आपको। अब 97 में ही 3 कम कर देना है, तो 97 minus 3 will be 94 and 3 square is 09। डन, यही आपके 97 का स्क्वायर होगा। चाहे आप कैलकुलेटर से करके देखो। 91 का स्क्वायर करना है, क्या करेंगे, 91 कंपेयर टू द बेस हाउ मच लेस, इट्स 9 लेस। So 91 minus 9 is 82 and 9 square will be 81, yes or no? And the square of 94 will be, so how much less, it's 6 less. So 94 minus 6 will be the 88 and 6 square will be 36. It's done. अगर आप यहाँ कोई नंबर का स्क्वायर करना चाहते हो तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। 103 how much more than the 100, it's 3 more, so 103 plus 3 is 106 and 3 square will be 09. Is this clear to everyone? Is this clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए देखो, जब आप इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे फिर से आपके सामने कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक दिखेगी, लेकिन मैं कहूंगा इस शॉर्ट ट्रिक को नहीं पकड़ना है। कुछ बच्चे ये पकड़ लेते हैं 82, 84, 86, 88, 90 ऐसे करके बनना है सर, फिर कुछ करने की जरूरत है। अरे भाई रेस थोड़ी लगी है, आपसे एग्जामिनर ये थोड़ी बोलेगा कि रेस लगी है चलो कौन जल्दी लिखता है। आपसे तो रैंडमली पूछा जाएगा, एग्जामिनर विल आस्क यू द रैंडम फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 97। So 97 square will be compared to the base less 3 less 94 and 3 square will be 09. Yes or no? Is this clear? Now, अब देखो, अब आप कह रहे होंगे सर क्या इससे इन्हीं नंबरों के स्क्वायर हो जाएंगे क्या, तो मैं कहूंगा नहीं, आप आसपास के नंबर के स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए एक्चुअली सिनेरियो ये था कि 1 से लेकर 25 तक आप बाय सेल्फ याद रखेंगे, है ना। 26 से लेकर 75 तक के नंबर के लिए बेस नंबर आपका 50 होगा और स्पेशल नंबर आपका 25 होगा, वहां से कैलकुलेशन करनी है। 76 से लेकर 125 तक कोई भी नंबर अगर आप स्क्वायर करते हैं तो बेस विल बी 100 एंड इट्स प्लस माइनस करना है, इट्स तो ये शॉर्ट ट्रिक्स है। अब आप अगर आप कोई ये पूछना चाहता है कि ये शॉर्ट ट्रिक बनी कहां से, तो मैं ये भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि 25 कहां से आया, 50 कहां से आया, क्यों ऐसा कर रहा है, ये भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट इसकी जरूरत तो तब पड़ती है आप पीएचडी कर रहे हो उसमें, है ना। आपको तो अभी क्या, आपको सिर्फ आम खाने से मतलब, गुठलियों से मतलब क्या, है ना। ना लिसन, तो अगर कोई कहता है कि सर 88 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, तो कोई 88 एक बहुत ही स्पेशल नंबर है। बच्चे देखना, सभी लोग सुन लो, क्योंकि अभी हम जब चैप्टर डिस्कस करेंगे ना तो 88 का स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंटली डिस्कस किया जाएगा। 88 का स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो पता है क्या होगा, 88 just compared to the base, 88 just compared to the base is how much less, it's 12 less। तो 12 लेस कर दो 88 में, it's 76 and what is the square of 12, it's 144।
So that will be 7744. So this will make you very happy. Yes or no? बताइए। तो आप लोग मुझे बना के दिखाइए 86 का स्क्वायर जल्दी से। आप सभी से मुझे चाहिए 86 का स्क्वायर, और बाय ओरल कीजिएगा, ठीक है? ऐसा पेन कॉपी नहीं चलाना किसी को, बाय ओरल। हाउ मच लेस? इट्स 14 लेस, and 86 minus 14 is 72, and what is the square of 14? It's 196. So 7396, that will be your answer. बताओ भाई, ओरल कर सकते हैं नहीं कर सकते? 5 से 6 सेकंड में, और कोई गलती नहीं होगी। अगर आप कैलकुलेशन पे ध्यान रखेंगे तो कोई गलती नहीं होगी। बहुत सारे तरीके हैं एक्चुअली। क्या है, मैथमेटिक्स में बहुत सारी कैलकुलेशन, बहुत सारे सिंप्लीफिकेशंस और बहुत सारे एक्शन परफॉर्म होते हैं। अब क्या है, लिमिटेशन, टाइम लिमिटेशन की वजह से मैं आपको जितना मतलब जितना दे सकता हूँ उतना ही दे सकता हूँ, है ना? अदरवाइज नहीं तो 3 to 4 मंथ्स का कोर्स होता है, उसमें हम जितना दे सकते हैं उतना डिलीवर करते हैं। और कैलकुलेशन करने के बहुत सारे फंडे होते हैं, है ना? बहुत सारे आप नहीं जानते होंगे, बहुत सारे जानने पड़ेंगे तब आपकी कैलकुलेशन तेज होगी। तो एवरीथिंग इज ऑल अबाउट टाइम सेविंग। कैलकुलेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपका टाइम सेव कर सके, है ना? अगर आप कैलकुलेशन करते समय अपना टाइम सेव नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत गलत तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं ना। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा 113 का स्क्वायर क्या होगा, बताएं, तो प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ 113। आंसर 113 विल बी yes 12769, very good. So the answer of 113 square is how much more? Is 13 more. So 13 more तो तुरंत कर देंगे 126, and 169 will be the square of 13 and 12769. This will make it. Yes or no? तो आप कहाँ तक के स्क्वायर बनाना सीखे? अगर आप इस प्रोसीजर को थोड़ा सा रूटीन में लाएंगे, मतलब अभी देखो ऐसा नहीं है एक बार मैंने बता दिया और आपने सुन लिया और आपने करके देख लिया एक क्वेश्चन, ऐसा नहीं। आप जब तक बहुत सारे क्वेश्चन पर रिवीजन नहीं करेंगे, मतलब मन में आप, अब देखो इन सब चीजों के लिए पेन पेपर की जरूरत है नहीं, एक्स्ट्रा अलग से टाइम निकाल के बैठ के पढ़ने की जरूरत तो है नहीं। जब भी आप फ्री टाइम में बैठे, जैसे रात को सोने जाते हैं, तब एकदम से नींद नहीं लग जाती, उस टाइम आप इन चीजों की प्रैक्टिस करें, है ना? उस टाइम मन में करें कि भाई 36 का स्क्वायर निकालना, ओके कितना कम है, 14 कम है, तो 14 कम करो 11, तो 14 स्क्वायर इज 196, तो 1296, ये ऐसे स्क्वायर। इन चीजों से आपकी प्रैक्टिस होगी। ये तरीके हैं भाई, कब आपको प्रैक्टिस करना है ये सब हम बताते हैं, कब क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है? अब बात आती है आगे। सो अब हम बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट, ठीक है? हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट अप टू 10,000 ऑन अ फिंगर। हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट अप टू 10,000, मतलब ऐसा नहीं है कि 10,000 तक के किसी भी नंबर को ले लिया और उसका स्क्वायर रूट निकाल के रख दिया, ऐसा नहीं है। हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर अप टू 10,000, ये कह रहे हैं, समझे? मतलब हम सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर की ही बात कर रहे हैं। ऐसे नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, उन नंबर्स का आप स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये ठीक है? उन नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे आप, ठीक है ना? लिसन। सो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी नंबर का। जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल कि आपको मैंने कहा कि एक अंडर रूट के अंदर एक वैल्यू रखी है 136 में, अंडर रूट के अंदर एक वैल्यू है 1369, और you should have to find out the square root of this number. So how to make it square root? तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि कभी भी आप स्क्वायर रूट बना रहे हो तो आपको कुछ प्रिपरेशन पहले से करके रखनी है। क्या प्रिपरेशन करके रखनी है? कि आपको 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर आना चाहिए, पहली बात तो ये। 1 से लेकर 10 तक के सभी नंबरों के स्क्वायर आने चाहिए। दूसरा, आपको स्क्वायर रूट के अंदर लास्ट डिजिट मतलब यूनिट प्लेस पर आने वाली वैल्यूज का ज्ञान होना चाहिए पूरा।
मतलब कि यूनिट प्लेस पर कौन सी वैल्यू आ रही है और ये कैसे आ सकती है। अब हम यूनिट प्लेस के पीछे क्यों पड़ गए हैं, इसका कारण सुनो कि जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, मतलब आप जब स्क्वायर करेंगे तभी तो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू प्लेस होगी। तो जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर मतलब जब भी आप किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आपने 32 मल्टीप्लाई 32 किया, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 होकर सबसे पहले वैल्यू जो 4 बनेगी। तो यूनिट प्लेस एक ऐसी वैल्यू होती है जो मल्टीप्लिकेशन करते समय सबसे फर्स्ट जनरेट होती है और फिक्स हो जाती है। तो आप इस वैल्यू से ये पता कर सकते हैं कि ये किस किस वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर आया था, मतलब आपके आंसर का यूनिट प्लेस क्या था। क्लियर। सो क्या करना है, सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए। दूसरा आपको यूनिट प्लेस के बारे में पता होना कि यूनिट प्लेस क्या क्या आ सकता है और कब कब आ सकता है और कैसे कैसे। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ स्क्रीन शो करता हूँ कि 1 से लेकर 9 तक का मैंने सभी का स्क्वायर खोल के रख दिया। मैंने आपके लिए 1 से लेकर 9 तक का सभी नंबर का स्क्वायर आपके सामने ऑपरेट करके रखा है। अब आप अगर ध्यान से देखें तो 1 का स्क्वायर जब मैं करता हूँ तो यूनिट प्लेस का 1 आता है, और जब 9 का स्क्वायर करता हूँ तो भी यूनिट प्लेस का 1 आता है। इट मींस कि आपको ये याद रखना है कि 1 अगर स्क्वायर रूट के अंदर यूनिट प्लेस का अगर 1 आ रहा है तो ये कब कब आएगा। तो आप ये कहेंगे कि 1 का और 9 का स्क्वायर करने से ही बनाएगा, मतलब 1 किस किस से आएगा ये बताओ बस। तो 1 किस किस से आएगा, तो 1 आएगा 1 और 9 से। ऐसे ही जब मैं 2 का स्क्वायर करता हूं तो 4 आता है, 8 का स्क्वायर करता हूं तो भी 4 आता है। तो बेटा 4 किस किस नंबर से आता है, तो आप कहेंगे 4 आता है सर 2 और 8 से। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा 3 का स्क्वायर करें तो 49 और 7 का स्क्वायर करें तो भी 49 आता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 9 किस किस से आता है तो आप कहेंगे 3 और 7 से आता है सर। ऐसे ही जब 4 का स्क्वायर करते हैं और जब 6 का स्क्वायर करते हैं तो आपके यूनिट प्लेस पर 6 आता है, मतलब 6 किस किस से आता है, 4 और 6 से 6 आता है। 5 का मल्टीप्लाई चाहे कितनी बार कर लो, 5 का मल्टीप्लाई चाहे कितनी बार भी कर लो, यूनिट प्लेस का 5 ही आएगा। और 0 का मल्टीप्लाई चाहे जितनी बार करोगे तो 0 ही आएगा। ये बात आपको पता है, बात क्लियर है ना। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, सुनिए ध्यान से समझिए। 1 किस किस से आता है, 1 और 9 से। 2 किस किस, वो 4 किस किस से आता है, 2 और 8 से। 9 किस से आता है, 3 और 7 से। 6 किस से आता है, 4 और 6 से। 5 5 से, 0 0। बट इनके अलावा कुछ नंबर अभी भी बचे हुए हैं, जैसे 2 3 7 और 8। मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 2 और 3 और 7 और 8 आर सच नंबर which cannot take a place at the unit of any square number। ऐसा कोई भी नंबर का स्क्वायर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस आपके 2 3 7 8 होते हैं। ये बात याद कर लो। मतलब अगर आप किस दुनिया के किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो तो लास्ट में या तो 1 4 9 या 6 या 5 या 0 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। 2 3 7 8 ऐसे 4 अंक हैं जो किसी भी नंबर के स्क्वायर के लास्ट में प्लेस नहीं है। क्लियर ना। अगर ये बात क्लियर है तो अब आप इस प्रोसीजर को नहीं देखें, अब आप डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ प्रोसीजर कैसे फॉलो करना। देखो अब देखो ये सब आपको पता पड़ गया ना। अब आप सीधे प्रोसीजर पे जाओ। जैसे कोई नंबर लिखा है 1369, अंडर रूट के अंदर लिखा है 1369। तो हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इन 4 सेकंड, इन 4 सेकंड्स ओनली। क्या करेंगे, प्रोसीजर देखो हर चीज सीखने में, ये बात जिंदगी में ध्यान रखो हमेशा। अगर आप ये बात कभी भूल जाओ ना तो याद रख लेना, नहीं तो आप हमेशा पछताओ। हर चीज को सीखने में थोड़ा समय लगता है लेकिन करने में बिल्कुल समय नहीं लगता। जब आप स्क्वायर रूट सीख रहे हैं तो आपको सीखते समय थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, है ना। और जब आप कैलकुलेट करेंगे ना मोरली तो 4 सेकंड में कैलकुलेट कर लोगे, अभी थोड़ी देर में देखना। तो ये सीखने का टाइम, आप सीखो बस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये प्रोसीजर है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट पुट द comma after 2 digit from the right hand, put the comma after 2 digit from the right hand। first you should have to put the comma after 2 digit from the right hand। तो सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड से चलते हुए, नंबर में अपने राइट हैंड साइड से चलते हुए कॉमा पुट कर। क्या लिखा है, क्या दिख रहा है आपको, 13। और जो आपको दिख रहा है 13 उससे जस्ट पहले का ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी का स्क्वायर है,
इससे जस्ट पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी का स्क्वायर है ये बताइए। तो आप कहेंगे सर 13 से जस्ट पहले जो नंबर है वो 9 और वो है 3 का स्क्वायर। क्लियर? तो 13 से जस्ट पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी का स्क्वायर है वो आपको बताना है। तो 9 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3। तो 3 आप लिख दीजिए, ये आपका आंसर बनने वाला है। ये क्या बनने वाला है आपका? ये आपका आंसर बनने वाला है। ठीक है, तो 3 विल बी द एट 10th प्लेस, 3 विल बी एट द 10th प्लेस, 10th प्लेस एंड अब आपका यूनिट प्लेस क्या होगा? तो मैं कहूंगा देखो यूनिट प्लेस आपके दो आंसर तो पक्के होगा। अगर आप डायरेक्ट यूनिट प्लेस पे जाते हैं ना तो आप कहेंगे देखो अगर ये किसी का स्क्वायर है तो 100% लास्ट में अगर 9 है तो या तो ये 3 से आया होगा या ये 7 से आया होगा। अभी बताया था मैंने कि 9 किस किस से आता है, या तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा लास्ट में, या 7 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा लास्ट में। मतलब या तो आपका आंसर 33 है या आपका आंसर 37 है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन इनमें से पक्का कौन है? तो आप कहते हैं सर बीच वाले नंबर का स्क्वायर कर लो 35, जो कि आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि इसकी तो ट्रिक बताई थी 3 चौके 12 25। अब आप मुझे खुद बताओ कि 35 का स्क्वायर 12 25 है, जबकि ये 12 25 से बड़ा है तो हमारा आंसर भी 35 से बड़ा होगा। यस सुनो, तो इसका आंसर 37 तो ऐसे आ गया, लेकिन ये लॉन्ग प्रोसीजर है, आपको इसको शॉर्ट करना प्रोसीजर को। आपको क्या करना है, मैं क्या बता रहा हूँ सुनो ध्यान से, मैं ये बता रहा हूँ फर्स्ट पुट द कॉमा आफ्टर 2 डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड। First put the comma after 2 digits from the right hand. तो 13 only, 13 से जस्ट पहले का स्क्वायर नंबर क्या होगा? 3। अब जैसे ही 3 आ जाना तो बस तुम ये सोचा करो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 तुरंत करो। तो 3 जैसे ही आ जाएगा तो 3 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे, क्या आ गया 12, 3 4 12। अब आप अपना नंबर कंपेयर करो। अब देखो एक लाइन याद रखो, अपना क्वेश्चन बड़ा तो अपना आंसर बड़ा, सीधी बात है, और अपना क्वेश्चन छोटा तो अपना आंसर छोटा। जैसे ही आप 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो आपका आएगा 12, और जैसे ये 12 आ जाए तो आप अपना क्वेश्चन देखो, अपना क्वेश्चन देखो क्या है, क्या ये 12 से बड़ा है? क्या ये 12 से बड़ा है अपना क्वेश्चन? तो आप कहेंगे सर बड़ा है, बड़ा है तो अपना आंसर भी बड़ा ही आएगा। अब बड़ा किससे पूछेंगे? 9 से। किस किस से आता है? 9 बताएगा सर मैं 3 और 7 से आता हूँ, तो बड़ा कौन है? 7, दैट विल बी द राइट आंसर। अब मैं आपको पूरा जो मेथड है वो कंबाइन करके बताता हूँ एक साथ, कि अगर कोई नंबर है जैसे 5, एक मिनट मैं कोई नंबर और दूसरा ले लेता हूँ 4096। मैंने क्या किया, फर्स्ट पुट द कॉमा आफ्टर 2 डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड। 40 से जस्ट पहले का स्क्वायर नंबर क्या है? 6, विच इज 36। ठीक है, जैसे ये 6 आ जाए 6 का मल्टीप्लाई अगले नंबर में 6 7 जा 42। इस नंबर से कंपेयर करो अपना नंबर क्या है, ये छोटा है तो अपना आंसर भी छोटा आएगा। 42 से छोटा है ना ये 40, ठीक है, अपना आंसर भी छोटा आएगा। तो 4 6 किस किस से आता है? 4 से और 6 से, तो अपना छोटा आंसर होगा 64। दैट्स इट, इतना आपको करना है बस। क्लियर हो गई बात? अब जैसे एक और नंबर लेते, एक और नंबर लेते 5889। जैसे मैंने कहा 6889, सॉरी 6889 एक ऐसा नंबर है जो किसी का स्क्वायर है। अब मैंने कहा राइट हैंड से फर्स्ट टू जब कॉमा लगाओ, 68 से जस्ट पहले का स्क्वायर नंबर 8। देखिए 8, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72। छोटा है, छोटा है मतलब किस किस से आता है? 3, 3 से और 7 से, तो 83 का स्क्वायर होगा। अच्छा आप करके देखो। अब बताओ आप मुझे करने में कितना टाइम लग रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है? 4 सेकंड 5 सेकंड भी नहीं लगे, थोड़ा तेज करना पड़ेगा बस। प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। यस और नो? बताइए कितने लोगों को ये समझ में नहीं आया? कितने ऐसे लोग हैं? सर ये 9 कैसे आया, बस वो नहीं समझ में आया, जो इंटू किया है ना अपन ने 9 से। वो करना पड़ेगा, वो एक ट्रिक के माध्यम से कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है देखो, आपको ये जो एक्चुअल प्रोसीजर था ना वो पता क्या था, कि जैसे ये 68 आता है और आपको 8 मिलता है तो आप एक 8 के साथ 3 पुट कर दो, एक 8 के साथ 7 पुट कर दो, और आप बीच वाले नंबर से कंपेयर कर लो। तो बीच वाले नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो आपको पता है 8 9 जा 72 ऐसे करके स्क्वायर निकालते हैं। तो 85 का स्क्वायर 725 है, जबकि ये तो उससे छोटा है, तो आंसर छोटा वाला होगा। तो मैंने क्या किया, प्रोसीजर को शॉर्ट कर दिया कि 85 का स्क्वायर और ये सब ना लिखना पड़े, तो मैं डायरेक्ट 8 9 या 72 से पकड़ लो। समझे बात? ओके सर। तो एक शॉर्ट ट्रिक का पार्ट है ना।
अब जैसे एक नंबर और, अब देखो, अब मैं थोड़ी देर बाद आपको इन सब में एक्सपर्टीज हासिल हो जाएगी। कैसे? जैसे मैं आपको कहूंगी 5041 एक स्क्वायर रूट नंबर है, स्क्वायर रूट के अंदर एक नंबर पुट किया है 5041। अब आप बताइए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो आप कहीं से पुट द कॉमा आफ्टर टू डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड, तो 50 50 मतलब 7। अब मैं कहूंगा देखो 7 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 7 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत थोड़ी है। क्यों? क्योंकि 7 का स्क्वायर जो है 49, वो बिल्कुल बगल में ही था इसके। आप मुझे बताइए अगर 7 का मल्टीप्लाई 7 में करूंगा तो 49, अब मैं 7 का मल्टीप्लाई अगर 8 में कर दूंगा तो ऑब्वियसली ये नंबर जो है 50, ये नंबर तो छोटा पड़ जाए। क्यों? क्योंकि अभी जो मैंने नंबर पिक किया 49 से, अभी मैंने जो नंबर पिक किया 49 से, ये बिल्कुल बगल में ही था। अब आप डिफरेंस से मेंटेन कीजिए। अगर ये डिफरेंस बहुत कम है, मतलब 7 के स्क्वायर का 49, 49 और 50 का डिफरेंस अगर कम है, 7 से कम है, तो आप सीधे छोटा वाला आंसर पकड़, सीधे छोटा वाला। अगर मान लो नंबर बड़ा होता, जैसे मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं आपको। जैसे मैंने एक नंबर लिया, मैंने लिया 6084, समझ ना, कि आप पुट द कॉमा आफ्टर टू डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड, तो दिस विल बी 7। ये सुनो, अब आपको पता है कि 7 का स्क्वायर तो 49 था, लेकिन 60 और 49 का डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है। मतलब 7 का मल्टीप्लाई 8 में कर दूंगा ना तो भी ये नंबर बड़ा रहेगा। मतलब 7, कम से कम 7 का डिफरेंस मेंटेन होना चाहिए। अगर 6 का भी डिफरेंस है तो छोटा नंबर पकड़ लो, अगर 6 7 से ज्यादा का डिफरेंस है इन दोनों में, तो बस बड़ा नंबर पकड़ना है। बड़ा नंबर मतलब 78। क्या ये शॉर्ट बहुत समझ में आ रही है? मैं जो शॉर्ट में क्या कहना चाह रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है सभी को? दोबारा देखो एक बार और, वंस मोर। जैसे मैंने कहा आपसे कि एक नंबर है लाइक 7921, मैं समझ गया 79 से जस्ट पहले स्क्वायर नंबर आएगा 8, और आपको पता है 8 का स्क्वायर 64 था। ये तो बहुत दूरी पर है, 8 से ज्यादा का डिस्टेंस है इनमें, तो बस 1 और 9 में से 9 पकड़ा जाएगा, बड़ा नंबर था। आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो मल्टीप्लाई करके कंपेयर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 सेकंड और सही, 2 सेकंड लगेंगे, लग जान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंपेयर कीजिए। अब देखो अगर आप इस प्रोसीजर को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आप कितने भी बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे थोड़ा सा बड़ा नंबर मैं आपके लिए करता हूँ, मैंने अगर इस नंबर को थोड़ा सा बड़ा कर दिया होता, जैसे लाइक दिस, कि मैंने कर दिया होता 13456। अभी तक मैंने आपसे वादा किया था कि 10,000 तक के जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उनका स्क्वायर रूट निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। बट अब मैंने आपको 10,000 के बियॉन्ड ले लिया है ना, 13,456 ये एक नंबर है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो प्रोसीजर वही रहेगा, प्रोसीजर सेम रहेगा। क्या करना है? पुट द कॉमा आफ्टर टू डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड। व्हाट इज हियर? 134 से जस्ट पहले का स्क्वायर नंबर क्या है बेटा? 134 से जस्ट पहले का स्क्वायर नंबर क्या है? तो आप कहिए 121 विच इज 11। अब मुझे बताइए कि 11 का मल्टीप्लाई अगर 12 में कर दूं तो 132 आ जाता है, लेकिन ये 132 से बड़ा है, तो आंसर भी मेरा बड़ा होगा, मतलब 4 और 6 में से 6 आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर मैं ये तुमसे कहता कि आप मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ना करो, सीधे से 11 से पकड़ो, तो आप कहेंगे बिल्कुल पकड़ सकते हैं सर, 121 और 134 का जो डिफरेंस है वो 11 से ज्यादा का है, मतलब बड़ा नंबर आंसर आएगा। 6 किस किस से आता है? 4 और 6 से, तो 6 आएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं मेरी? लिख दो भाई, डन लिख दो जल्दी। समझ पा रहे हो तो डन लिख दो, नहीं समझ पा रहे हो तो बता क्या दिक्कत, समस्या बताओ, समस्या डिस्कस की जाएगी फिर आपके साथ। हाँ जी। और बहुत कम लोग हो गए हैं भाई, क्या दिक्कत है? मन नहीं लग रहा पढ़ने में? ऐसे थोड़ी ट्रेनिंग प्लेसमेंट बनेंगे। हालांकि एक्चुअली होता यही है, हर कॉलेज में ये होता है, ट्रेनिंग प्लेसमेंट में बच्चे पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, और होता भी यही है। एक्चुअली में भी ये होता है कि जब सिलेक्शन की बारी आती है, पूरे कॉलेज में से 5-6 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, कोई होते हैं जो सिंसियर होते हैं, है ना? हर कोई तो सिलेक्ट नहीं होता ना। सिलेक्शन तो वही पाएगा जो मेहनत करे, उसको में सिलेक्शन होना अपन दो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आप लोग करके बताएं मुझे। मैं एक नंबर लिख रहा हूँ आपके सामने और आपको उसका स्क्वायर रूट करके देना है, ठीक है?
तो नंबर इज 17424 is in the square root. So please tell me the square root of this number. Please find out the square root of this number. बताइए। वन 138 ओके बेटा 138 चेक करो एक बार और चेक करो माधव। एक्चुअली देखो क्या कर रहे हो आप, गलती कर रहे हो। राइट हैंड से टूट जाओ कॉमा 174 से जब पहले का स्क्वायर नंबर 169 विच इज 30। आप ये बताओ 169 में और 174 में क्या 30 से ज्यादा का डिफरेंस है? नहीं, तो ऑब्वियसली द नंबर विल बी लेसर देन। यस और नो? यस। थोड़ा सा नंबर और बड़ा करते हैं, चलो थोड़ा सा नंबर और बड़ा करते हैं, ठीक है। बताइए 21609, थोड़ा सा नंबर और बड़ा किया। प्लीज मेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। सो पुट द कॉमा आफ्टर 2 डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड। 216 से जस्ट पहले का स्क्वायर नंबर क्या होगा बेटा? 216 से जस्ट पहले का स्क्वायर नंबर क्या होगा? दैट विल बी 40। यस 196। अब आपको पता है अच्छे से कि 196 और 216 में 14 से ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है, तो बस आंसर 3 और 7 से बनना था। ये तो क्लियर है ना कि 9 से 3 और 7 क्यों आ रहा है, बताइए। एक बंदा और मिसिंग भाई, ऐसे करके सभी चले जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? बात शॉर्ट करनी पड़ेगी अपन है ना। चलो ठीक है फिर, जैसी आपकी मर्जी। अब देखो आपकी स्क्रीन पर एक पूरा स्क्वायर रूट का एक पेज रखा हुआ है, मतलब आपको इन 75 क्वेश्चंस के स्क्वायर रूट निकाल के देने हैं, ठीक है। ये आप स्क्वायर रूट को आप इस पेज को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इनका स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं लाइन बाय लाइन। लेकिन इस स्क्वायर रूट को जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो बहुत स्पीड में करना, बहुत स्पीड में। कैसे पता है? कैसे सुनो कैसे। जैसे पहला नंबर है तो पुट द कॉमा आफ्टर 2 डिजिट। 82 इज मींस 9, 9 10 या 90, छोटा है मतलब 1, खत्म। ऐसे पुट द कॉमा 7, 7 के बगल में ही है तो 2 आएगा। पुट द कॉमा 8, 8 9 या 72, बड़ा है मतलब 9 आएगा। 6, 6 के बगल में ही है तो 1 आएगा। 4 41 आएगा, ठीक है। 84 मतलब 9, 9 का स्क्वायर के बगल में ही, 9 का स्क्वायर 81 और 81 से ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, तो बस छोटा ही आएगा। 5, 5 का स्क्वायर 25 से ज्यादा का डिफरेंस है नहीं तो 2 ही आएगा, है ना। 4, 4 से ज्यादा का डिफरेंस है नहीं, 2 आएगा। 196 तो 196 तो 14 का होता है, ये तो सबको पता है। जैसे 8 है, 8 9 या 72, बड़ा है मतलब 8 आएगा। 53, 53 मतलब 7, 7 से जस्ट पहले का स्क्वायर नंबर, ओ 7 का स्क्वायर 49 और 53 के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो 3 आएगा। ऐसे करके स्पीड ये होनी चाहिए आपकी। स्पीड समझो भाई, स्पीड इज ऑल। तो ये आप करके देखिएगा। अब मैं बढ़ रहा हूँ क्यूब्स के ऊपर, लेकिन क्यूब करने का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, सीधे मैं आपको सिखा रहा हूँ क्यूब रूट कैसे करते हैं, ठीक है। किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड आउट द क्यूब रूट अप टू 10 लाख, मतलब 10 लाख तक की कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर का आप क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। अब पहली बात तो आपको क्यूब पता होना चाहिए, तो सभी बच्चों को पता होगा कि क्यूब कैसे करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द प्रोसीजर क्यूब। क्यूब प्रोसीजर इज 7 into 7 into 7, इट्स 343। आपको बताना है 7 का क्यूब मतलब 7 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, तो दिस विल मेक 343। तो क्यूब रूट ऑफ 343। अब आप देखिए क्यूब रूट के ऊपर एक साइन लगा होता है, जब आप स्क्वायर रूट करते हैं तो स्क्वायर रूट के ऊपर 2 लगाना जरूरी नहीं है, लगाओ तो ठीक, नहीं लगाओ तो भी ठीक, बट क्यूब रूट के ऊपर 3 इज मस्ट कंपल्सरी। या सुनो,
मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको बताना है 10 लाख तक के, अप टू 10 लाख, ऐसे जितने भी परफेक्ट क्यूब नंबर हैं उनका आपको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ सीधी सी सलाह दूंगा कि आपको क्या आना चाहिए, आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब आने चाहिए, अप टू 10 तक आपको क्यूब बहुत अच्छे से आने चाहिए। दूसरा, उसके बाद फिर आपको, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं कि एग्जांपल मैंने दिया 175616, क्यूब रूट के अंदर एक नंबर रखा हुआ है, क्योंकि 175616 मतलब ये नंबर जो है वो किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके बनाया गया, तो आपको नंबर फाइंड आउट करना है जिस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया। ठीक है? अब आप क्या कहेंगे सर कैसे फाइंड आउट, कैसे प्रोसीजर करेंगे? तो मैं कहूंगा सबसे पहले आपको यूनिट प्लेस के बारे में पता होना चाहिए, और 1 से लेकर 9 तक के क्यूब आने चाहिए। तो 1 से लेकर 9 तक के क्यूब तो आपके सामने मैंने खोल के रख दिए, जल्दी से इन्हें याद कर लेना, और वैसे आपको याद होने चाहिए पहले से। ठीक है? तो इतना तो सभी को याद होता है। अब बात करें प्रोसीजर की, तो प्रोसीजर में आपको यूनिट प्लेस के बारे में पता होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमने स्क्वायर रूट पढ़ा था, जब हमने स्क्वायर रूट बनाना सीखा, तो विदाउट यूनिट प्लेस का ज्ञान हुए आप स्क्वायर रूट को सॉल्व ही नहीं कर पाए। सही बात है कि नहीं? विदाउट यूनिट प्लेस के ज्ञान के आप स्क्वायर रूट को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई कि आपको स्क्वायर रूट का ज्ञान होना ही चाहिए। मतलब स्क्वायर रूट पर जो वैल्यू है वो कैसे आएगी, कब आएगी, क्या आएगी, ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी वैल्यू प्लेस हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती, ये भी बताना। तो इसके लिए मैंने आपको 1 से लेकर 9 तक के क्यूब दिखा रहे हैं यहाँ पर। अगर आप देख पा रहे हैं तो 1 का क्यूब जब भी करते हैं तो 1 आता है। पहली बात तो ये देखिए कि किसी नंबर का जब क्यूब करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सारे के सारे नंबर यूनिट प्लेस पर एग्जिस्ट होते हैं। कोई भी ऐसा स्पेशल नंबर नहीं है जो एग्जिस्ट ना हो सके। बात क्लियर है? जैसे स्क्वायर रूट में जब हम परफॉर्म कर रहे थे तो स्क्वायर रूट में कुछ ऐसे नंबर थे जो रेस्ट्रिक्टेड थे। जैसे सुनो, स्क्वायर रूट में कुछ ऐसे नंबर थे जो रेस्ट्रिक्टेड थे, बट क्यूब रूट में ऐसे कोई भी नंबर नहीं है जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर रेस्ट्रिक्टेड हो। अब आपको 1 से लेकर 9 तक का क्यूब याद करना है सबसे पहले। फिर आपको यूनिट प्लेस का ज्ञान होना चाहिए कि यूनिट प्लेस पर कौन कौन सी वैल्यू कौन कौन कब कब आती है। तो मैं आपके लिए बता दूं, देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। जब आपने स्क्वायर रूट पढ़ा था ना, जब आपने स्क्वायर रूट पढ़ा था तब आपको ये 1496 ये जो 4 नंबर है ये बहुत स्पेशली दिखे थे, बहुत स्पेशली। क्यों? क्योंकि ये वो नंबर थे जो किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट के लास्ट में आ सकते थे। तो यही आपकी मदद करेंगे क्यूब में। क्या करेंगे? वो ये कहेंगे कि अगर किसी क्यूब रूट नंबर के लास्ट में 1 आता है तो बस आंसर में भी 1 आएगा, 4 आता है तो बस आंसर में भी 4 आएगा, 9 आता है तो आंसर में भी 9 आएगा, और 6 आता है तो आंसर में भी 6 आएगा, 5 है तो 5 आता है, 0 है तो 0 आएगा। मतलब 5 का मल्टीप्लाई चाहे जितनी बार कर लो एंड 5 से ही होगा। 0 का मल्टीप्लाई चाहे जितनी बार कर लो एंड 0 से ही होगा। 1 है तो 1 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, 9 है तो 9 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 0 है तो 0 आएगा। अब इसके अलावा अगर कोई नंबर आता है, क्योंकि नंबर तो आ रहे हैं, अब इसके अलावा अगर कोई नंबर आता है तो आप क्या करेंगे? तो आपके लिए मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है, एक्सेप्ट ऑल दीज नंबर इफ एनी नंबर एग्जिस्ट देन सबट्रैक्टेड इट बाय 10। मतलब कि 1496 एक कोड है जो स्क्वायर रूट में आपके प्लेस होता था। तो अगर आपके किसी क्यूब रूट के अंदर यूनिट प्लेस पर 1 4 9 या 6 आता है तो एज इट इज नंबर आप आंसर में प्लेस कर देंगे। 5 तो 5, 0 है तो 0। बट इसके अलावा अगर कोई नंबर आता है, इसके अलावा अन्य कोई भी नंबर आता है, कोई भी, तो आप सबट्रैक्टेड इट बाय 10 कर देंगे। मतलब आपको वो नंबर 10 से सबट्रैक्ट करके रख देना। मतलब अगर जैसे 2 आ गया तो क्या करना है? 10 से सबट्रैक्ट करके रख दो, 8 आ जाएगा। 7 रख देते हो तो 10 से सबट्रैक्ट करके रख दो, 3 आ जाएगा। 3 रखते हो तो 10 से 7 आ जाएगा। बात समझे भी? क्लियर हो गई बात? अब बस, अब आप परफॉर्म कीजिए सीधे। अब आपके सामने क्वेश्चन रखा है, अब आप देखिए परफॉर्म कैसे करेंगे, समझेगा।
कुछ नहीं करना, जैसे कोई एग्जांपल है अंडर रूट ऑफ 175,616 क्यूब रूट के अंदर आपकी एक वैल्यू लिखी है जो कि 10 लाख तक की वैल्यू, क्यूब रूट ऑफ 175,616। तो सबसे पहले आपको प्रोसीजर में फर्स्ट पुट द कॉमा आफ्टर 3 डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड, फर्स्ट पुट द कॉमा आफ्टर 3 डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड। आपको राइट हैंड साइड से चलते हुए 3 अंकों के बाद कॉमा लगाना होगा फर्स्ट, ठीक है। तो कर दीजिए भाई, पुट द कॉमा आफ्टर 3 डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड। नाउ सो व्हाट इज द रिमेनिंग वैल्यू इज 175। सो जैसा आप स्क्वायर में कर रहे थे कि 175 से जस्ट पहले का क्यूब बता दीजिए, अब आपको 175 से जस्ट पहले का क्यूब नंबर बताना होगा। तो 175 से जस्ट पहले का क्यूब नंबर क्या होगा, वो होगा हमारा 5 विच इज 125। क्यूब नंबर होगा 5 जो कि होगा 125। बस अब आपको कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधे आपको 6 का 6 लिखना है। क्लियर, यही आपका आंसर। हेलो, है ना? बच्चे अभी हेलो, हाँ जी, चलिए बताइए। तो राइट हैंड से फर्स्ट पुट द कॉमा आफ्टर 3 डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड। तो 175 से जस्ट पहले का क्यूब नंबर आपको क्या मिलेगा, जस्ट बिफोर क्यूब नंबर विल बी 125 which is the cube root of which is the cube of 5, okay, and the last digit will is 6। और मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आंसर में 6 है तो बस 6 प्लेस कर दें। क्लियर। अब आपके सामने एक पूरी आंसर शीट रखी है, पूरी क्वेश्चंस की शीट रखी हुई है, ये आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। ये आपको सॉल्व करनी है तो आपको क्या करना है, जैसे अब देखो एक एक करके नंबर सॉल्व करो, ठीक है। फर्स्ट पुट द कॉमा आफ्टर 3 डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड, 681 से जस्ट पहले का क्यूब नंबर क्या है बेटा, जूम कर सकते हैं आप अपनी स्क्रीन, जूम कर लीजिए। 681 से जस्ट पहले का क्यूब नंबर क्या होगा, तो आप कहेंगे 681 से जस्ट पहले का क्यूब नंबर विल बी 8 which is 5.2 and last place is 2, then subtracted it by 10, 88। clear। first put the comma after 3 digit from the right hand, so 389 is 7 which is 343, तो 7 में फिर 10 subtract कीजिए 3, 636 5.2 फिर से 8, लास्ट वन इज 6। अब ये तो ज्यादा इजी है, स्क्वायर रूट से तो 10 टाइम्स इजियर है नहीं। तो 226 से जस्ट पहले का स्क्वायर नंबर देखेंगे, क्यूब नंबर देखेंगे तो आप कहेंगे 216 is 6 and last one is 1, that's it। 216 is 6 and last one is 3, so 216 से पहले ही है मतलब 5 and last one is 9। तो इस टाइप से आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। बट देखो ध्यान देना, जैसे मैं आपको 9th नंबर क्वेश्चन दिखाऊं तो बच्चे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में गलती कर देंगे। जल्दी जल्दी में वो गलती ना करके आपको क्या करना है, फर्स्ट पुट द कॉमा आफ्टर 3 डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड। मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल वही फॉलो करना है, अकल नहीं लगाना। नहीं तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसका आंसर 94 कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो आगे से 3 डिजिट ले लेंगे। ऐसा नहीं करना, गलत हो जाएगा आंसर। क्या करना है, पुट द कॉमा आफ्टर 3 डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड। तो राइट हैंड से अगर 3 डिजिट बाद पुट करोगे कॉमा तो 85 which is 4, it's 64 and the last one is 4 as well, so the answer is 44 not the 92। क्लियर है, बताओ।
फिर 3 डिजिट और 2 डिजिट में गलती तो नहीं करेंगे। तो मुझे बताइए 26 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। मैं रैंडम पूछूंगा, रैंडम, आई विल आस्क रैंडमली, ओके। व्हाट विल द आंसर ऑफ 26 नंबर? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 26 नंबर? प्लीज कमेंट फास्ट। $87, very good. So the answer is 512. 512 से जस्ट पहले 8 आएगा एंड द लास्ट वन इज 7. 32 का आंसर बताइए। 32, कमेंट फास्ट, सभी लोग कमेंट करें भाई। हाँ, ऐसे कुछ लोग करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा ना। 5-6 लोग कर रहे हैं, 5-6 लोग नहीं कर रहे हैं, सभी को आंसर देना है, सभी को। आंसर नंबर 32, 32 का आंसर जल्दी कमेंट, क्विक क्विक क्विक। इट्स 94। बेटा 94 जो अविनाश, चेक करो अपना आंसर। अविनाश प्लीज चेक योर आंसर। इट्स 9 बिकॉज इट्स 729 एंड द लास्ट वन इज 6, तो 6 एज वेल। मैंने क्या बोला था, 1 है तो 1 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, 9 है तो 9 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। 1496 को याद रख ले। इसके अलावा कुछ भी आता है तो 10 में से सब्ट्रैक्ट कर, subtracted by 10. Clear? Now please tell me the answer of 64. Please tell me the answer of 64 fast. So the answer is 25. Very good. The answer is 25. And the next one, 59 number. Please tell me the answer of 59 number. Answer of 59. हाँ जी, 21. वेरी गुड फ्रेंड्स, 21। बिल्कुल, देखो राइट हैंड से टूट जवाब का ध्यान रखना, थ्री जवाब का ध्यान रखना, नहीं तो बच्चे क्या गलती कर देंगे जल्दी जल्दी में। इसका आंसर बताएं सभी लोग। 52, प्लीज आंसर 52। एक्चुअली टाइम कॉन्ट्रडिक्शन होने की वजह से, हाँ, तो कल आपके से डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ये टाइम कॉन्ट्रडिक्शन क्या हुआ है आपके डेटा स्ट्रक्चर की क्लास का, और इसका चेक कर लिया जाएगा उसे, है ना। सीएस वालों के लिए एक्चुअली शायद सभी को बोला है। सभी को बोल रहा है डीएस की क्लास ज्वाइन करने के लिए या फिर सीएस वालों के लिए ओनली? ओके 47, वेरी, देखो 57 कौन कह रहा है भाई? 57 कौन कह रहा है? मनीष जैन। मनीष जैन, मेक योर करेक्ट, मेक योर आंसर करेक्ट। 103, it's the square root of cube root of 4 and the last one is 3, that will be 7. yes or no? yes sir, no? चलिए, सो आगे बढ़े और होपफुली कि आप सर ये सीख रहे होंगे अच्छे से, है ना।
आप सभी ये सर इसका क्या होगा? अभी वो एक और था इसका 71 करके, ये लिस्ट, ये क्या दिस था, वन 73 73 वाला एक यस मिनट, सर, तो इसका 5। यस सर। हाँ चेक कीजिए आप क्या होगा बताओ। मैडम देखो सर इसमें टोटल लास्ट 4 है, तो इसको 5 वन, लेंगे ना, बस ओनली 5, तो 1 और। हाँ 1 एंड लास्ट वन इज 8। यस सर, 18 आएगा ना फिर ऐसे। यस मैंने बिल्कुल सोचा आएगा, पूछ लेती हूँ मैं एक बार। बिल्कुल 18 आएगा। ओके और सर। आप मल्टीप्लाई करके देखिए 18 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 18 का यस 5 सर, आपने देखिए बताया तो ऐसे ही आ रहा है, लेकिन मैंने सोचा एक बार कंफर्म कर लूँ। ऐसे ही आएगा। वो देखो प्रोसीजर जो है ना वो चाहे कितने भी डिजिट हो, अगर मान लो ये 6 डिजिट से अबव हो जाते हैं, हालांकि 6 डिजिट से अबव कभी होते नहीं है, लेकिन अगर कभी हो भी जाते हैं ना तो भी प्रोसीजर यही फॉलो होगा। अब देखो अगर 6 डिजिट से अबव हो गए तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, पता है क्या, कि आपको अभी तो 10 तक के क्यूब से काम चल रहा है आपका। अब 3 डिजिट और पॉइंट लगाकर ये जो नंबर आ रहे हैं वो सिर्फ 10 तक के क्यूब आ रहे हैं, लेकिन अगर इससे बड़ा नंबर आ गया तो आपके लिए परेशानी हो जानी है, हो जानी नहीं हो जानी, फिर आपको 11 तक का क्यूब 12 तक का क्यूब ये तो आते ही नहीं होगा, है ना। तो जितना आता है उतने ही हिसाब से आपने जो क्वेश्चन परफॉर्म किए वो उसी बेस पर थे। अब देखो अभी मैंने आपको क्या सिखा दिया, मैंने आपको स्क्वायर करना सिखाया है। मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको स्क्वायर करना सिखाया, जिसमें आपको मैंने 5 वाला ट्रिक बताया, है ना। फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला मेथड बताया जिससे आप किसी भी 2 डिजिट के नंबर का 2 डिजिट नंबर के लिए एप्लीकेबल है, ओनली ये ध्यान रखिएगा, 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। दूसरा फिर मैंने आपको ये बताया कि 1 से लेकर 100 तक जो भी नंबर है उनका स्क्वायर कैसे करेंगे बाय द शॉर्ट ट्रिक्स। फिर मैंने आपको स्क्वायर रूट सिखाया, स्क्वायर रूट आप कैसे सॉल्व करेंगे अप टू 10,000, और 10,000 के बियॉन्ड भी आप जा सकते हैं ना, मैंने करके भी दिखाया था आपको। एंड देन फिर मैंने आपको क्यूब रूट सॉल्व करना सिखाया कि क्यूब रूट आप कैसे सॉल्व करेंगे अप टू 10 लाख। इज दिस क्लियर? सो इतनी चीजें आज आपने आज की क्लास में सीखी है विद इन आर, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी अपन ने सीखी है, बट कोई दिक्कत नहीं। अब अपन बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन अभी 4 क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग में जो पूछ रहा हूँ ना, अभी जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल बेस का है, उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से टफ हो जाएंगे, है ना। वो बहुत सिंपल बेस के होंगे, उसके बाद वाले क्वेश्चन सारे के सारे टफ होंगे, जो कि अपन कल भी डिस्कस करेंगे। स्क्वायर रूट का चैप्टर अपन कल डिस्कस करेंगे और इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेंगी करंट ईयर में। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या है, व्हेन द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 1, then what should be at least subtracted into their product to make it perfect square। क्या कह रहे हैं कि दो नंबर्स का डिफरेंस जो है वो 1 है, टेक एनी टू नंबर ऑफ डिफरेंस हैविंग 1। देखो एक्चुअली क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन, इस स्टेटमेंट पर बेस्ड या फिर इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आ जाए तो एक बात आप ध्यान रखिए कि एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं दी है, मतलब यू कैन लेट द एनी टू वैल्यूज हैविंग डिफरेंस टू वेरी फ्रीली, you can let the any two values having difference 1 और make this correct। तो मैंने let कर लिया कि 2 into 3, तो ये कह रहा है कि take any two numbers having difference 1 which is 2 into 3, तो 2 into 3 is 6। एंड क्या कह रहे हैं कि इसमें ऐसा क्या घटा दिया जाए, मतलब कम से कम, यहाँ पर एटलीस्ट जरूर लगा होना चाहिए। देन व्हाट एटलीस्ट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें घट सकती हैं। then what at least should be subtracted to make it perfect square। तो 6 में ऐसा क्या कम से कम सब्ट्रैक्ट करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, मुझे ये बताइए। अगर 6 में कम से कम सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 से जस्ट बिलो वाला स्क्वायर आपका बनेगा, मतलब 4, मतलब क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए 2। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप पैटर्न बेस्ड सॉल्यूशन कर रहे हो तब आप 2-3 सॉल्यूशन करके देखें। जैसे आपने कहा 3 into 4, तो ये आया 12, 12 में ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये 9 आ जाए, तो 3 करना पड़ेगा। फिर मैंने कहा 7 into 8 करके देखो, 7 into 56, तो 56 में ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 49 आ जाए, तो आप कहेंगे 7 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तब ये 49 आए। अब देखो इन शॉर्ट समझे तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन आपको कुछ ऐसे दिए जाएंगे कि ए बी सी, इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन रहेंगे वो कुछ ऐसे रहेंगे कि स्मॉलर नंबर, बिगर नंबर, ट्वाइस ऑफ बिगर नंबर, ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर, या फिर 1, ऐसा कुछ करके बोलेंगे आपको। तो आपका जो आंसर था वो था स्मॉलर नंबर। बिकॉज क्यों, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है, देखो बात ऐसी थी, आप ये कह रहे हैं कि दो नंबर जिनका डिफरेंस 1 है, जैसे मैंने 2 और 3 लिया, अब ये परफेक्ट स्क्वायर कभी हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि तुमने 2 का मल्टीप्लाई
3 टाइम्स किया है, यू मल्टीप्लाई 2 बाय 3 टाइम्स, जबकि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स होना चाहिए था, इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स ही तो होना चाहिए था, तभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स कर दिया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 2 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, अगर मैं 2 को सिर्फ 2 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करता हूं तो परफेक्ट स्क्वायर होता। इसका मतलब ये 1 टाइम मोर मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो एक बार को इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो। ये 2 जो आपने 1 टाइम मोर मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया है वो आप उससे सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब ये छोटा नंबर है उसका 1 टाइम आपका सब्ट्रैक्ट होगा। दैट्स द ब्लडी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है नेक्स्ट, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, when the difference of two number is 1, then what at least should be added into this to make it perfect square। तो मैं कहूंगा 2 into 3 है, अब आपका 6 है, अब इसमें ऐसा क्या सम कर दें, कम से कम क्या जोड़ दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो मैं कहूँगा कम से कम तो आप 3 जोड़ सकते हैं, इससे परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, क्योंकि 6 से जस्ट एबव वाला, कम एबव ऐड करना है मतलब 6 से एबव जाना है, तो कम से कम क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो 6 से जस्ट एबव कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप कहेंगे 9, तो 3 ऐड करने पर। क्यों? क्योंकि यू मल्टीप्लाई 3 बाय 2 टाइम्स, बट यू शुड हैव टू मल्टीप्लाई 3 बाय 3 टाइम्स, तो 3 का 1 टाइम मोर मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब यू मोर ऐड करना होगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं? ये बात क्लियर हो गई सभी को? चलिए अब देखिए एक बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन वो कुछ इस तरीके से पूछा गया है, और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना वो थोड़ा बिल्कुल अलग हटके होगा, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा आंसर दीजिएगा। तो क्या है, when the difference of the two number is 2, when the difference of the two number is 2, जैसे लाइक आपने एग्जांपल के तौर पर ले लिया 2 और 4, है ना। So what should be subtracted, what at least should be subtracted to make it perfect square। तो मैं कहूंगा देखो 2 को मल्टीप्लाई 4 टाइम्स किया मतलब 8 आया आपका, इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि आपका आंसर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो आप कहेंगे सर इसमें तो 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आप क्या ये कह रहे हैं कि बड़ी संख्या सब्ट्रैक्ट करो? नहीं, एक बार और चेक करो, अगर मैं 3 और 5 लेता हूँ हैविंग डिफरेंस 2, तो 15 में क्या 5 सब्ट्रैक्ट करने पर परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है? नहीं, नहीं ना। तो अब आपको इसमें 6 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तब ये 9 आएगा। समझ रहे हैं क्या क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर, ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर। और इसका रीजन भी है, क्यों? क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में 2 4 टाइम्स किया है या 3 मल्टीप्लाई में 5 टाइम्स किया है, तो आप अगर 3 मल्टीप्लाई में 3 टाइम्स करते तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता, बट आपने 3 मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स एक्स्ट्रा कर दिया, तो वो 3 मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 2 जा 6 आप सब्ट्रैक्ट कर दें, आंसर आपको मिल जाएगा। क्या बात क्लियर हो रही है मेरी सभी को? ये सिंपल से फॉर्मूले हैं, सिंपल से तरीके हैं इस क्वेश्चन को गेट करने के, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा नाक में दम करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत फेमस है और बहुत बड़ा है, बस इसने अपना रूप बदल लिया है। इस क्वेश्चन ने जो अपना रूप जो है वो बदल लिया है। कैसे कि ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अलग प्रेजेंट हो रहा है। आप इस क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज कंसिडर करेंगे तो देखो ऐसे होगी, समझिएगा। ये क्या लिखा है, a और a+2, मतलब ये क्या है, ये दीज आर द टू नंबर, these are the product of two number having difference 2, yes or no? If the number is a is the one number and the another number is a+2, then what is this? Then these are the two number having difference 2, these are the two number having difference 2, that's it। अब मुझे बताइए उसमें x को ऐड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, then what should be the minimum value of x, what should be the minimum value of x, ये पूछ रहे हैं। तो मैं कहूंगा देखो अगर आप इस टाइप का कोई भी परफॉर्म करते हैं ना, जैसे 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 लुक एट दिस, ये 3 into 5, अब आप इसमें x ऐड कर रहे हैं और आप इसका स्क्वायर बनाना चाहते हो, तो आप स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, तो 3 into 5 15 है, 15 में ऐसा क्या ऐड कर दूं ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो 16 ऐड करना, मतलब 1 ऐड करना पड़ेगा सिर्फ। तो मैं और चेक करता हूँ, क्या और कोई नंबर चेक करें, 5 into 7, तो आप कहेंगे 35,
तो x क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 36 हो जाएगा। 4 into 6 है, 4 6 24, 25 बनाना पड़ेगा, तो 1 ऐड करना पड़ेगा, मतलब हर बार यहाँ पर 1 कांस्टेंट। आप यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि ट्वाइस ऑफ द बिगर नंबर ऐड कर लो। अगर आप ट्वाइस ऑफ द बिगर नंबर भी ऐड करेंगे तो भी ये आंसर सैटिस्फाई करेगा, बट इसने ये बोला था कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स विल बी, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स वो गलत हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स शुड बी 1। ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स शुड बी 1 बिकॉज ऑफ द 1 इज कांस्टेंट एवरीवेयर। अगर इन्होंने ये नेगेटिव मिनिमम का टैग नहीं लगाया होता तो हो सकता है 1 मेरा आंसर नहीं होता, लेकिन अगर ये मिनिमम का टैग हट गया तो आंसर तो बहुत सारे हो जाएंगे। फिर तो आप कुछ भी ऐड करो परफेक्ट स्क्वायर होना नहीं चाहिए, तो मिनिमम का टैग होना बहुत जरूरी है ना। So the value of x will be 1. Please be considered. I think, or you are okay with this? Are you all done? Ready? Please make me confirm. Are you all done, guys? Very good. Okay. Now, so the next question on your screen right here. अब देखो इस क्वेश्चन का ये एक लैंग्वेज पढ़िए, भाषा, लैंग्वेज का मजा लीजिए। What should be added in the product of 4 consecutive numbers that it become a perfect square? What should be added into a product of 4 consecutive numbers to make a perfect square? फिर से देखो, आपको पैटर्न बेस्ड कहानी पर जाने को मजबूर कर रहे हैं। आपको ये कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी एडेड इन द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर। आप मुझे बताइए क्या नंबर पर कोई रेस्ट्रिक्शन है? बिल्कुल नहीं। तो आप कोई से भी 4 नंबर ले लें अपने मन से, जैसे आपने ले लिया 1 into 2 into 3 into 4, ठीक है। अब आप बताइए क्या इसमें ऐड कर दें, क्या कम से कम ऐड कर दें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? तो आप कहिए 4 3 12 2 24 प्लस 1 इज 24। तो 24 में क्या ऐड कर दूं कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? तो 1 ऐड कर दो, आंसर हो गया। अब कोई कहेगा नहीं सर पैटर्न है, एक बार और चेक करके देख लेते। मैं कहूँ बिल्कुल चेक करके देख लो। 2 3 6 4 24 प्लस 5 20 120। तो 120 में क्या ऐड कर दें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? तो आप कहिए 1। तो बेटा ये एक नियम के तौर पर हो गया, मतलब ये रूल हो गया। आप ये रूल बना के चले अपनी जिंदगी में। 4 3 12 5 6 30 360 क्या ऐड कर दूं कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? 361 बनाने के लिए 1 ऐड करना पड़ेगा। तो ये रूल हो गया, हमेशा के लिए याद रखना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको इस रूल को डायरेक्ट अप्लाई करने को बोलेंगे। मतलब क्या बोलेंगे? तो ये कहेंगे व्हेन यू मल्टीप्लाई 4 consecutive numbers then what should be added to make it perfect square? So you will say directly 1. You will say directly 1. Yes or no? So directly you will say the answer is 1. अगर आप ये चाहते हैं कि इसका प्रूफ करके दिखाया जाए तो मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ। देखो ऐसे आप मुझे बताइए 4 कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? जैसे एक एक्स ले लिया, एक एक्स माइनस 1, एक एक्स प्लस 1 और एक एक्स प्लस 2 है, तो ये 4 कंसेक्यूटिव नंबर ही तो है, और क्या है? अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स विल बी दिस एंड दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस एक्स और माइनस एक्स। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, है ना। अब सुनिए, समझिए मेरी बात। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि इन दोनों, अब अगर मैं इसको बाय लेट कर लूं, लेट द एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज वाई, लेट द एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज वाई, तो आप मुझे बताइए कि ये तो मल्टीप्लाई में थे ना सब। मैंने ये आपसे कहा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आया एक ब्रैकेट में, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 ऐसे आएगा नहीं आएगा? बोलो आएगा। तो अब आप ये कहेंगे अगर मैं लेट कर लूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है वो वाई है, तो आप कहिए ये इक्वेशन वाई हो गई, इतना टर्म वाई हो गया, ये वाई माइनस 2 हो गया। तो आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 2y तक टर्म आ जाएगी। आप मुझे बताओ कि इस पूरे एक्सप्रेशन में अभी क्या कमी है?
ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो मैं कहूंगा सर अभी -1 की कमी है, +1 की, सॉरी। अगर मैं इसमें +1 एक्स्ट्रा कर दूं ना तो y -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में एक 1 ऐड कर दूं तो पूरा नंबर जो है वो y -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब ये होगा किसका स्क्वायर? तो मैं आपको ये बता दूं कि x स्क्वायर प्लस x -1 का होल स्क्वायर होगा, मतलब x इंटू x+1, एक तो ये, और उसका फिर -1 कर देना, उसका होल स्क्वायर बना देना। क्योंकि y की वैल्यू क्या थी? y की वैल्यू तो x² प्लस x थी। x² प्लस x को मैं x इंटू x+1 भी तो लिख सकता हूँ। मतलब ये बीच वाली दोनों नंबर, ये जो बिटवीन दोनों नंबर है ना, इनका मल्टीप्लाई और -1 का स्क्वायर करना है। तो कभी आपको अगर ये बोले कि इस फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन है और उसका आंसर बताओ, तो आप कहते हैं ना बीच वाले दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करो, -1 करो, उसी का स्क्वायर ही आपका आंसर होगा, जैसे आपको अगले क्वेश्चन में बोलेगा। तो ये प्रूफ होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, जैसे आप इस क्वेश्चन में मान लो ये क्वेश्चन सीधे आपसे आंसर पूछ रहा है कि आंसर बताओ क्या होगा इसका। मैंने अभी आपको बताया कि 1 2 3 4 कंसेक्यूटिव नंबर है, तो बीच वाले दोनों नंबर का मल्टीप्लाई जो कि 600 होगा, -1 करो, इसका परफेक्ट स्क्वायर ही इसका आंसर होगा। मतलब इन सब का मल्टीप्लीकेशन और +1 जो होगा वो ये होगा इसका स्क्वायर। तो √599 का स्क्वायर मतलब आंसर विल बी 590। और ये रैशनल नंबर होता है, तो आंसर आपका रैशनल नंबर है और इंटीजर भी है, इरेशनल नहीं है। नन ऑफ दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि आइदर 1 or 3 will be followed. Either 1 or 3 is being followed. Is that clear? So hopefully you all are clear with this concept. Yes or no? उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी सभी की। देखो एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी 4 नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए, 4 कंसेक्यूटिव नंबर, when you multiply 4 consecutive number and by adding 1 you can make a perfect square. Yes or no? A perfect square number is always in the form of rational number and always in the form of integer number. Make this clear. बट आपसे कभी आंसर पूछे तो बिटवीन टू नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन -1, 24 into 25 का मल्टीप्लिकेशन करके -1 का करो तो वही स्क्वायर उसका आंसर। क्लियर है? चलिए, सो होपफुली कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी सभी को, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, और उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे अपन कल, ठीक है? फिर मिलेंगे अपन कल और आगे बढ़ेंगे, कल सेशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो तब तक आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, इसका रिकॉर्डिंग आपको मिल ही जाएगा। और जिन लोगों ने स्क्वायर रूट क्यूब रूट मिस कर दिया हो या फिर कुछ भी कंफ्यूजन हो, तो आप रिकॉर्डिंग देखकर दोबारा से इसको रिवाइज करें और रिकॉर्डिंग से आप इसको प्रैक्टिस करें। आपको शायद स्क्रीनशॉट आपने ले लिए होंगे, तो मैंने आपको 2 शीट दिखाए थे, जैसे ये वाला शीट दिखाया था ना आपको, ये वाला शीट, ये तो क्यूब रूट करने के लिए जो शीट बताया ये, एंड द लास्ट वन स्क्वायर रूट करने के लिए शीट बताया था मैंने ये। तो इन नंबर्स के आपको स्क्वायर रूट निकाल के तैयार रखने हैं एंड इन नंबर्स के आपको स्क्वायर रूट निकाल के तैयार रखने हैं सभी। और स्क्वायर रूट में तो आप आगे भी एक्सेस कर सकते हैं, मतलब अपने आप मोबाइल का कैलकुलेटर यूज करें, किसी भी नंबर का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर का और उसका स्क्वायर रूट में करें, बट थोड़ा सा हद में रह के, ठीक है? हद में मतलब कि आप और ज्यादा बड़े नंबर नहीं ले लें, है ना? 300 से अबव नहीं ले लें या फिर 250 से अबव नहीं लेना, बिकॉज ऑफ फिर 250 से अबव लोगे तो आपको स्क्वायर ही नहीं आते 25 से ज्यादा, फिर आप कैसे मेक करोगे, है ना? तो मेक दिस कंफर्म। और फिर ये क्वेश्चन हमने करे और कल हम फिर आपके साथ स्क्वायर रूट का चैप्टर और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी ये 2 क्वेश्चन हमारे इसमें पार्ट में छूटे हुए हैं और स्क्वायर रूट का पूरा चैप्टर फिर यहाँ से स्क्वायर रूट का चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है?
So hopefully you are done. So goodbye till then, take care and see you again.